कहाँ तो बात हो रही थी कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद रूस और यूक्रेन की जंग रुक जाएगी, और कहा अब रूस ने यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला कर दिया है कि एक ही झटके में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। रूस ने कुल 629 मिसाइलें और ड्रोन के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह हमला किया है, जिसमें यूरोपियन संघ मिशन का मुख्यालय और ब्रिटिश काउंसिल की इमारत को भी निशाना बनाया गया है। हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 38 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रूस ने यह हमला 28 अगस्त की सुबह किया है। हमला इतना घातक था कि शहर की 7 अलग अलग इमारतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। घंटों चले हमलों में शहर के कई हिस्सों में आग लग गई, इमारतें ढह गईं और लोग मलबे में दब गए। राजधानी के लेफ्ट बैंक इलाके में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का हिस्सा ध्वस्त हो गया। रेस्क्यू वर्कर्स ने यहां से 2 शवों को निकाला भी। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि हमलों में 38 लोग घायल हुए हैं, जबकि 7 जिलों में बड़े पैमाने पर नुकसान दर्ज हुआ है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हमले की चपेट में केवल आम नागरिक ही नहीं आए, बल्कि यूरोपियन संघ के मिशन का मुख्यालय और ब्रिटिश काउंसिल की बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई। ईयू और ब्रिटेन दोनों ने इसे रूस की निर्दय और अमानवीय कार्रवाई करार दिया है। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, रूस बातचीत की टेबल पर आने के बजाय मिसाइलें और ड्रोन चुनता है। वो युद्ध खत्म करने के बजाय निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि रूस पर नए प्रतिबंध लगाए जाएं। दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उनकी सेनाओं ने केवल सैन्य औद्योगिक ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाया है। मॉस्को का कहना है कि उनका उद्देश्य नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। हालांकि यूक्रेन के मुताबिक दर्जनों नागरिक मारे गए हैं और घायल हुए हैं, जिससे रूस के दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस हमले का असर राजधानी कीव ही नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर दिख रहा है। 13 जगहों पर हमले दर्ज किए गए हैं। रेलवे हब और ऊर्जा ढांचा तबाह हो गया है। करीब 60,000 लोगों के घर की बिजली गुल हो गई है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने करीब 600 ड्रोन छोड़े, जिनमें 563 को मार गिराया गया। साथ ही 31 मिसाइलों में 26 को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस इन हमलों के जरिए यूक्रेन को दबाव में लाना चाहता है, ताकि उसे युद्ध विराम के लिए मजबूर किया जा सके। वहीं यूक्रेनी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रूस सर्दियों से पहले ऊर्जा ढांचे पर हमला बढ़ा सकता है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। रूस का कहना है कि उसके निशाने पर सैन्य ठिकाने हैं, लेकिन तस्वीरें और आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। मलबे में दबे शव, रोते बिलखते लोग और तबाह होती इमारतें इस बात का सबूत है कि इस जंग का सबसे बड़ा खामियाजा आज भी निर्दोष आम नागरिक ही भुगत रहे हैं। खैर, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं थी आपके साथ सृष्टि गोयल। देखते रहिए एबीपी लाइव।